गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर एक महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर जो केस स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है और अब सुनवाई 7 जनवरी के बजाय 11 फरवरी को होगी। और आप सभी को बता दें, यह सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता के ही बेंच में होने जा रही है। किसी प्रकार के कोई भी बेंच की बदलाव नहीं हुई है। इसी बीच एक और सूचना निकल के आ रही है कि 7 जनवरी को रवि सक्सेना की अपील की जो सुनवाई होने वाली थी वह सुनवाई अब 11 फरवरी 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में ही होगी। इसके अलावा 7 जनवरी को आपको बता दें, जनरल वर्ग की तरफ से एक नई याचिका दाखिल की गई है। उस नई याचिका पर 7 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। आप सभी आरक्षण पीड़ित साथियों से निवेदन है कि 7 जनवरी को सीनियर अधिवक्ता उस केस में उतार कर जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में ही अपना मामला सुनवाई करने के लिए लगवाया जाए और रवि सक्सेना की जो अपील 11 फरवरी को लगी है उस तारीख को बदलवाया जाए और वह सुनवाई जनवरी महीने में निश्चित हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। आप सभी पीड़ित साथियों से निवेदन है कि अपने अपने याचिकर्ता जितने भी याची लीडर हैं, चाहे वो अमरेंद्र यादव हों, चाहे वो विजय यादव हों, चाहे वो रंजीत यादव हों या राहुल मौर्य हों, तमाम साथियों से निवेदन करिए और उनसे जो आर्थिक सहयोग की कमी है उस कमी को पूरा करिए, जिससे कि आपके मामले की सुनवाई जनवरी महीने में हो सके। अन्यथा आप सभी को बता दें, फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल, इसी प्रकार तारीखों का खेल चलता रहेगा और आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि आप पिछले सितंबर महीने से जनवरी महीने तक का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग गंभीर हो जाएं, जिससे कि यह मामला जनवरी महीने में ही डिसाइड हो सके। आप सभी को दिखा दें, आप देख सकते हैं रवि सक्सेना की अपील पर केस स्टेटस अपडेट हो चुका है। 11 फरवरी 2025 को इस केस की सुनवाई होगी और जज भी देख सकते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में यह मामला लग चुका है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस सुनवाई की तारीख को जनवरी महीने में लगवाने के लिए 7 तारीख को जो केस की सुनवाई लगी हुई है, आप देख सकते हैं जनरल वर्ग की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होने जा रही है। इसी सुनवाई पे अपना सीनियर उतार करके अपने मामले को भी जनवरी में लिस्टेड कराया जा सकता है और इसके लिए सभी पीड़ित साथियों को अपने अपने टीम की तरफ से सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उतारना पड़ेगा। पिछले दिनों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीनियर उतारने के लिए रंजीत यादव ने अकाउंट भी जारी करवाया था। उस अकाउंट में लगभग 20 से 25 हजार रुपए ही सहयोग के तौर पे प्राप्त हुए थे, जबकि 55,000 रुपए सहयोग की आवश्यकता थी। इसी बीच आपको बता दें, विक्रम यादव की तरफ से भी अकाउंट जारी किया गया था, जिसमें लगभग 60,000 रुपये सहयोग राशि आई थी। 10-20 हजार रुपये की सहयोग राशि की कमी हो रही है, जिसकी वजह से सीनियर अधिवक्ता को केस में उतारने में असमर्थता जाहिर की जा रही है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप याची बने हुए हैं, चाहे आप विजय यादव से बने हैं, चाहे अमरेंद्र यादव से बने हैं, चाहे आयोग टीम से बने हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दोनों टीम, चाहे वो रंजीत यादव की टीम हो चाहे वो विक्रम यादव की टीम हो, अगर दोनों की टीम केस के प्रति गंभीर हैं तो आप सभी साथियों को दोनों टीमों को सहयोग करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मामला 7 जनवरी को लिस्टेड जो हुआ है उसमें सीनियर अधिवक्ता उपस्थित हो और जज साहब को ये बताया जाए कि पिछले सितंबर महीने से इस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, केस को टाला जा रहा है, कभी रजिस्ट्रार के माध्यम से, कभी टेकअप नहीं हो रहा है। ये तमाम विविधाएं देखने को मिल रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि 7 जनवरी को सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित हो और आपका मामला जनवरी महीने के लिए लिस्टेड कराया जाए। इसके लिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने टीम साथियों को ये बात जानकारी दें कि वो सीनियर अधिवक्ता 7 जनवरी के केस की सुनवाई में उपस्थित कराएं, तभी आपका मामला निस्तारित हो सकता है। बाकी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनका ये केस लगातार टल रहा है, जिससे उनकी सैलरी बन रही है और यह मामला आने वाले दिनों में टलेगा भी। लेकिन इसी बीच एक सूचना निकल के आ रही, कल के डेट में हमारे जो जूनियर अभ्यर्थी हैं डीएलएड के 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच, ये समस्त साथी कल गोरखपुर गए हुए थे। माननीय योगी जी से गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात हुई, जहां पर योगी जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि कुंभ के मेले के पश्चात उत्तर प्रदेश में नई भर्ती जारी करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो सदस्यों की कमी थी वो सदस्यों की कमी पूरी कर ली गई है। सचिव की नियुक्ति कर दी गई है, अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और माध्यमिक विभाग के जो अध्यक्ष हैं सभी विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो आप सभी को बता दें, योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुंभ के मेले के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और आप
सभी 69,000 साथियों से निवेदन है कि अगर एक बार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो आपके ही बीच के जो लड़ने वाले साथी हैं वो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुट जाएंगे। कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं आएगा और बिना आर्थिक सहयोग के आपके केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी और यह मामला आपको सालों साल लटकते हुए देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से 68,500 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच में सुनवाई 6 साल तक नहीं हो पाई, केवल केस टेकअप नहीं हो पा रहा था, तारीख पे तारीख मिल रही थी, और वहीं 29,334 में आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी सुनवाई की तारीख लिस्टेड नहीं हो पा रही। तारीख तो मिल रही है लेकिन केस टेकअप नहीं हो पा रहा है। तो ये चीजें आपको 69,000 में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग जनवरी महीने में इस केस को निस्तारित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाए, अन्यथा नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद आपको सालों साल तक नई भर्ती में तैयारी करने के लिए, उसके बाद परीक्षा देने के लिए, उसके बाद सफलता कितना परसेंट निकलेगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है और ये तमाम विविधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में सभी निदेशकों के साथ एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में नई टीजीटी की भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती, जीआईसी की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, साथ ही साथ आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा सहित तमाम भर्तियों को लेकर जितने भी रिक्त पद खाली हैं, साथ ही साथ उन सभी पदों पर आज मीटिंग किया जाएगा। उस मीटिंग में अधियाचन की मांग की जाएगी और पूरी संभावना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में नया शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए तमाम जो रिक्त पदों पर भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो आप सभी साथियों को बता दें कि 6800 में अगर देखा जाए तो 80% बीएड अभ्यर्थी चयनित है और अगर इन सभी अभ्यर्थियों के योग्यता के अनुरूप अगर भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो ये समस्त साथी नए भर्ती की तैयारी में जुट जाएंगे और फिर 6800 के लिए कोई भी सहयोग नहीं आएगा और यह मामला सालों साल के लिए लंबित हो जाएगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो बीटीसी हो, इस मामले को जनवरी से फरवरी महीने तक निस्तारित करवा लीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में नई भर्ती के विज्ञापन जारी होने से बीटीसी वर्ग के अभ्यर्थी अपनी अलग तैयारी करेंगे, बीएड वर्ग के अभ्यर्थी अपनी अलग तैयारी करेंगे और इस भर्ती पर से ध्यान सभी का हट जाएगा और यह भर्ती सालों साल के लिए लंबित हो जाएगी। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक सहयोग करके इस मामले पर संबंधित टीम को मजबूत कर दें, जिससे कि 7 जनवरी को सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति करा के यह मामला जनवरी में ही निस्तारित करवा दिया जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस सूचना को सभी साथियों तक शेयर करेंगे और इस महत्वपूर्ण सूचना में गंभीर होकर सहयोग भी करेंगे, जिससे कि 7 जनवरी को केस की सुनवाई हो और सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से अपने मुख्य याचिका जो रवि सक्सेना की अपील है उसको जनवरी महीने में ही लिस्टेड करवाया जाए और जिससे यह मामला जनवरी महीने में ही डिसाइड करा दिया जाए। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत फैल रही हैं कि 4800 पे चयन होगा, 4000 पे चयन होगा, केवल बीटीसी का चयन होगा, केवल बीएड का चयन होगा, ये तमाम विविधाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के अफवाहों से आप लोग सचेत रहिएगा। 6800 प्लस अभ्यर्थियों की नियुक्ति इसी मामले पर होगी, लेकिन उसके लिए केस की सुनवाई करवाना अति आवश्यक है और उसके लिए आप सभी को सीनियर अधिवक्ता खड़ा करने के लिए सहयोग करना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। मुख्य याचिका की जो सुनवाई है वो 11 फरवरी को देखने को मिल रही है और आप सभी को बता दें रवि सक्सेना की जो अपील है वो 11 फरवरी को लिस्टेड देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। बाकी 7 तारीख को सामान्य वर्ग की तरफ से एक याचिका ज्योति शुक्ला की जो अपील है इस पर सुनवाई होने वाली है और इसी सुनवाई पर अपने मामले को लिस्टेड कराने के लिए सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करना अति आवश्यक है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति तय हो, इसके लिए आप सभी लोग गंभीर हो जाइए, सहयोग करिए, जिससे कि यह मामला जनवरी महीने में डिसाइड करा दिया जाए। बाकी जो भी सूचना होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कंटेम्प्ट की सुनवाई को लेकर, लेकिन सरकार वहां पर भी आरक्षण मामले का हवाला देते हुए केस को टालने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की सुनवाई पर भी आप लोगों ने देखा होगा सरकार ने आरक्षण मामले का हवाला देते हुए फरवरी की तारीख ले ली है और बीएड बीटीसी विवाद में किसी प्रकार की कोई भी मजबूती नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई यही है कि आरक्षण मामले की सुनवाई हो और यह मामला डिसाइड हो। इस मामले के डिसाइड होने के साथ साथ उत्तरकंजी का विवाद हो, ईडब्ल्यूएस का विवाद हो, बीएड बीटीसी का विवाद हो, सभी विवादों का निपटारा एक साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।